ITR रिफंड लगातार चर्चा में है। दरअसल कई लोगों को अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2025 का ITR रिफंड नहीं मिला है और वे इसको लेकर परेशान हो रहे हैं। ऐसे में अगर आपको भी फाइनेंशियल ईयर 2025 का ITR रिफंड नहीं मिला है तो ये खबर आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको फाइनेंशियल ईयर 2025 के ITR रिफंड को लेकर जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं उसके जवाब आपको शायद मिल सकते हैं। तो सवाल आखिर यही है कि आखिर देरी हो क्यों रही है। तो इस बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने जानकारी दी है। उनके मुताबिक आयकर विभाग कुछ मामलों में दावा किए गए संभावित रॉन्ग डिडक्शन के लिए चिन्हित रिटर्न पर इन दिनों गहन जांच कर रहा है, जहां हाई वैल्यू रिफंड क्लेम्स वाले रिफंड दावों और जांच के लिए सिस्टम द्वारा रेड फ्लैग किए गए मामलों को वेरिफिकेशन पूरा होने तक रोका जा रहा है, जबकि इसी बीच लो वैल्यू के रिफंड जारी किए जा रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि बाकी रिफंड नवंबर के अंत या दिसंबर तक जारी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही CBDT का कहना है कि फंड बैचेस में प्रोसेस होते हैं, इसीलिए बड़े रिफंड्स को क्लियर होने में अतिरिक्त समय लग सकता है, जबकि छोटे रिफंड जल्दी जारी हो जाते हैं। ऐसे में अब फाइनेंशियल ईयर 2025 का रिफंड अभी तक ना मिलने के कुछ अन्य प्रमुख कारण रिपोर्ट्स के हवाले से बताए जा रहे हैं, जैसे कि रिटर्न में कोई अर्थमेटिकल एरर। जी हां, अगर आपका भी फाइनेंशियल ईयर 2025 का ITR रिफंड अभी तक आपको नहीं मिला है तो आपको यह चेक करना चाहिए कि रिटर्न फाइल करने में आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई। हो सकता है कि आपके द्वारा फाइल किए गए रिटर्न में कोई अर्थमेटिकल एरर हो जिसके कारण आपका ITR रिफंड अभी तक आपको नहीं मिल पाया है। इसके अलावा गलत क्लेम या फिर गलत डिडक्शन। जी हां, फाइनेंस एक्सपर्ट्स की माने तो ITR रिफंड ना मिलने के पीछे गलत क्लेम या गलत डिडक्शन भी हो सकता है। ऐसे में यह कंफर्म करना जरूरी है कि रिटर्न फाइल करते समय गलत क्लेम या गलत डिडक्शन जैसी कोई गलती तो नहीं हुई है। अगला कारण हो सकता है समय सीमा से बाद में क्लेम किया गया खर्च। जी हां, फाइनेंशियल ईयर 2025 का ITR रिफंड अभी तक ना मिलने के पीछे एक कारण समय सीमा से बाद में क्लेम किया गया खर्च भी हो सकता है। ऐसे में यह जांचने की जरूरत है कि रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो शायद इस कारण से भी रिफंड अटका हो सकता है। ऐसे में कुछ टैक्स पेयर्स को यह सलाह भी दी गई है कि अगर उन्होंने डिटेल्स छोड़ दिया है या फिर कोई त्रुटि रह गई है तो वे अमेंडमेंट रिटर्न यानी कि संशोधित रिटर्न दाखिल करें। इसके अलावा अकाउंट वैलिडेशन पेंडिंग भी ITR रिफंड ना मिलने का एक कारण हो सकता है। जी हां, कई बार बैंक अकाउंट वैलिडेशन पेंडिंग होता है जिसके कारण रिफंड जारी नहीं हो पाता है। साथ ही रिटर्न फाइल करते समय अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड होना छूट गया हो या फिर रिटर्न बकाया राशि एडजस्टमेंट भी कई बार ITR रिफंड ना मिलने का कारण बन सकता है। ऐसे में टैक्स पेयर्स चाहें तो तुरंत पोर्टल पर सीधे ग्रीवेंस दर्ज करा सकते हैं या फिर CPC हेल्प डेस्क से संपर्क कर इस बारे में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सामने आई जानकारी के मुताबिक इस साल 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच जारी किए गए रिफंड में 18% की गिरावट देखी गई है। ये 2.42 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक है, जो कि पिछले सप्ताह के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है। ऐसे में कुछ टैक्स पेयर्स को यह सलाह दी गई है कि अगर उन्होंने डिटेल्स छोड़ दिया है या फिर कोई त्रुटि है तो वे संशोधित रिटर्न दाखिल करें। फाइनेंशियल ईयर 2025 के ITR रिफंड को लेकर CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ये भी कहते हैं कि हमने विश्लेषण किया है और पाया है कि कुछ गलत रिफंड या कटौती का दावा किया जा रहा है। इस साल अपील निपटान दरों में सुधार हुआ है, जहां पिछले साल की तुलना में 40% से अधिक मामले निपटाए गए हैं। उनके मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं और CBDT के अपीलीय अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं कि लंबित मामलों का निपटारा हो जाए। रवि अग्रवाल ने यह भी बताया कि पिछले वर्षों के दौरान कोविड आदि के कारण लंबित मामले जमा हो गए थे, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 40% से अधिक अपीलों का निपटान किया गया है। रवि अग्रवाल को उम्मीद है कि इस वर्ष का अंत बहुत ही अधिक संख्या में अपीलों के निपटान के साथ होगा। अग्रवाल ने कहा कि बाकी रिफंड नवंबर के अंत या फिर दिसंबर तक जारी होने की उम्मीद है।